काठमांडू आखिर किस लिए जाना जाता है? हिमालयों के खूबसूरत नज़ारे, नेपाल की राजधानी, सनातन और बौद्ध धर्म का अद्भुत संगम, या फिर यहाँ मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर, जिसे भारत के बाहर एकमात्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं इस मंदिर में दर्शन के बिना 12 ज्योतिर्लिंग का सफर अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि काठमांडू में सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ ऐसे मंदिर भी हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, जैसे बूढ़ा नीलकंठ, जहाँ शिव जी ने विष पिया था, या फिर डोलेश्वर महादेव, जिन्हें खुद केदारनाथ जी का सिर बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ पशुपतिनाथ नहीं बल्कि कई सारे ऐसे मंदिरों के दर्शन कराऊंगा जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काठमांडू का ये खूबसूरत आध्यात्मिक सफर। हेलो, नमस्ते और हर हर महादेव दोस्तों। हर हर महादेव इसलिए क्योंकि इस समय मैं खड़ा हूँ काठमांडू शहर में, जो कि नेपाल की राजधानी है। और हम इंडियंस के बीच में, खासकर हिंदुओं के बीच में, काठमांडू जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो है यहाँ मौजूद भगवान शंकर को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर। और इस समय मैं पशुपतिनाथ मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर होऊंगा और जा रहा हूँ सीधा दर्शन करने। आप लोग इस वीडियो में आगे बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मैं आपको दिखाता हूँ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन का पूरा अनुभव और बताता हूँ आपको सारी जानकारी। अगर आप भी यहाँ दर्शन करने आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो, क्या कुछ उसके लिए आपको तैयारियाँ करनी पड़ेगी, वो सब कुछ। तो जी आखिरकार इस समय जूते चप्पल अपने यहाँ पे मौजूद फ्री शू स्टैंड पे जमा करके हम लोग मेन मंदिर कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। और वहाँ ठीक सामने मुझे पशुपतिनाथ जी का मंदिर दिखने भी लग गया है। और काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे और भी बने हुए हैं। इनफैक्ट जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी वहाँ पर एक शक्तिपीठ भी मौजूद था, तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ भी जाएंगे। और चलते हैं अंदर, देखते हैं, पता करते हैं कितनी देर लगने वाली है दर्शन में, क्या कुछ लाइन वगैरह रहती है। क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये था कि कुछ लोग हमें बता रहे थे कि दर्शन 12 बजे के पहले अलग टाइप के होते हैं शायद, और 12 बजे बाद अलग टाइप के होते हैं। तो वो सब भी क्या कुछ सिस्टम है, चलते हैं, देखते हैं, पता करते हैं। वो देखो जी, जो सेंटर में येलो कलर का आपको मंदिर दिख पा रहा है वो है बाबा भोलेनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ हम लोग इस समय जा रहे हैं। और अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स इस टाइप का कुछ बना हुआ है, जो टिपिकल पूरे नेपाल की जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है ना, उसी टाइप का ये भी मंदिर है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कई 100 साल प्राचीन ये मंदिर है। और यहाँ आकर के जो सही बताऊँ ना आपको, तो जिस प्रकार का माहौल हमारे यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में होता है उसी टाइप का यहाँ पे भी माहौल है। रुद्राक्ष वगैरह बिक रहे हैं, फूल और दतूरा ये सब बिक रहा है। वहाँ पर सामने दिया वगैरह लगाने की जगह है। और देखो काफ़ी सारे लोग जिनके दर्शन हो चुके हैं वो फ़िलहाल यहाँ पे आपको दिखेंगे। फ़ोटोज़ वगैरह लोग क्लिक कर रहे हैं। पहुँच चुके हैं जी आखिरकार, सामने खड़े हैं ठीक द्वार के श्री पशुपतिनाथ जी मंदिर, काठमांडू नेपाल में। लगभग मंदिर के अंदर तक पहुँच चुके थे, बट फिर याद आया कि प्रसाद लेना भूल गए थे। इसलिए यहाँ ठीक बाहर ही मार्केट है, जहाँ पे आपको, जैसे हमारे यहाँ पे भी मंदिरों के बाहर सब कुछ ऐसी पूरी बास्केट बनी हुई मिलती है, ये मिल जाती है। इसमें इनफैक्ट एक बहुत बड़ी रुद्राक्ष माला भी है। मतलब मैं वही सोच रहा था कि कंटिन्यूसली जो भी लोग दर्शन करके आ रहे थे सबको रुद्राक्ष मालाएँ पहनी हुई थी, तो मुझे लग रहा था अंदर से दी जाती होगी, पर टर्न्स आउट कि इस बास्केट में एडेड है, तो वो वहाँ छुआ करके हमको वापस दी जाएगी। तो इसलिए हमने फ़िलहाल ये ले ली है और अभी वापस से जा रहे हैं मंदिर जी के अंदर और दर्शन करते हैं। बाहर आकर के आपको बताता हूँ क्या एक्सपीरियंस रहता है अंदर पूरे दर्शन का। ये है काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पशुपति का अर्थ है सभी जीवों के स्वामी, यानी लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ये मंदिर नेपाल ही नहीं विश्व भर के सनातनियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। साथ ही ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ का शिवलिंग 4 मुखी है, यानी चारों तरफ मुंह वाला, जिसे भारत के बाहर मौजूद एकमात्र ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है।
जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, इस समय हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये रुद्राक्ष माला भी हमने अर्पित कर दी, प्रसादी भी अर्पित कर दी। और सच बताऊं तो इतना भव्य, इतना दिव्य मंदिर है, इतना सुंदर ही अंदर से बना हुआ है। और अंदर जैसा हमारे यहाँ पे भी होता है कि मुख्य मंदिर के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे शिवालय भी होते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है। इसलिए सब जगह दर्शन करते करते, प्रसादी अर्पित करते करते लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। लाइन की बात करें तो लाइन कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से मुश्किल से आज शनिवार का दिन है और मुश्किल से 20 से 25 मिनट में थोड़ा बहुत धक्का मुक्की ज़रूर से सामना करना पड़ा, बट मुश्किल से 20 से 25 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। और आप संयोग देखो कि महादेव का बुलावा इतना अच्छा था कि जबकि हम लोग अंदर जाकर के बाहर निकले प्रसाद लेने, पर फिर भी हम अंदर पहुँचे और हमारे ठीक पीछे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। आधे से 1 घंटे के लिए अब मंदिर बंद रहेगा। बीच बीच में इस तरह से ये लोग बंद करके अंदर गर्भगृह वगैरह की सफाई करते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा कि हमारे दर्शन समय पर हो गए, बहुत ही अच्छे दर्शन रहे। यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, ख़ास बात यह है कि 4 मुखी शिवलिंग है, तो चारों तरफ से आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हो। चारों तरफ उनका मुख बना हुआ है। अंदर नंदी जी की जो प्रतिमा इतनी विशाल है कि मैंने शायद आज से पहले अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी है। अफसोस अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, वरना मैंने तो मोबाइल से 1-2 फुटेज लिए भी, बट सिक्योरिटी वालों ने मुझे पता नहीं था तब तक, तो मैंने 1-2 फुटेज लिए भी, बट सिक्योरिटी वालों ने उसको डिलीट कर दिया। तो मैं आपको अंदर का नज़ारा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अपना अनुभव ज़रूर से बता सकता हूँ। और ये ज़रूर से कह सकता हूँ कि अगर आप सक्षम हो तो आपको ज़रूर जीवन में एक बार यहाँ आना चाहिए, आकर के दर्शन करने चाहिए। जिस प्रकार का माहौल हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों का रहता है, वैसा ही कुछ माहौल यहाँ पर भी है। तो जी पशुपतिनाथ मंदिर से मात्र 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड माता गुहेश्वरी शक्तिपीठ जी में भी दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है ये भी। यहाँ पर ना जाहिर सी बात है कम प्रसिद्ध है तो भीड़ कम रहती है पशुपतिनाथ की तुलना में। और यहाँ भी ठीक सामने आपको प्रसादी वगैरह के काउंटर मिल जाएंगे। हमने जो है फूल, अगरबत्ती और दिया लिया इनसे, उसके इन्होंने 100 नेपाली रुपए लिए 2 वैसे सेट के, मतलब मुश्किल से आप कहिए कि वो हो गया अपने यहाँ के लगभग 70 रुपए के करीब, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जी शक्तिपीठ से मुश्किल से 250 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर, यहाँ की शैली में बनी हुई पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, मंदिर है, जहाँ के अभी हमने दर्शन किए। और अब आखिरकार हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा बहुत काठमांडू शहर से बाहर की तरफ, और उसके लिए हम जा रहे हैं अब बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, जो कि पहाड़ों में बना हुआ है। तो इसके लिए अब काठमांडू को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ करके पहाड़ों में फाइनली हम लोग पहली बार नेपाल में जाने वाले हैं। तो जी इस समय लगभग मेन पशुपतिनाथ टेम्पल और मेन काठमांडू शहर से लगभग आधे घंटे की बाइक राइड लेकर के, जो कि आधा रास्ता लगभग कंटिन्यूसली पहाड़ चढ़ते हुए आए हम लोग, आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल में। और बूढ़ा नीलकंठ ये जो मंदिर है, इसकी बहुत ख़ास बात आपको बताऊँ वो ये है कि ये कहीं ना कहीं हरि हर दोनों का मंदिर है, मतलब भगवान विष्णु और भगवान शिव जी दोनों को समर्पित ये मंदिर है। क्योंकि यहाँ पर जो मूर्ति है वो तो भगवान विष्णु की है, लेकिन यहाँ की जो मूर्ति है उसकी खास बात ये है कि वो एक झील के बीच में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, लेटी हुई मुद्रा में है। तो कहा जाता है कि वो जिस झील के बीच में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, वो झील कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी का रूप है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के बाद शिव जी ने विष पिया था, तो जाहिर सी बात है कि उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था, जिस कारण से वो नीलकंठ भी कहलाए, उनका गला जो है नीला पड़ गया था। तब उन्होंने यहाँ पर अपने त्रिशूल से इस झील को बनाया, इस झील के जल से उन्होंने अपनी इस गर्माहट को शांत किया, यहाँ के पानी का सेवन किया। तो इस कारण से कहा जाता है कि, और इसी कारण से इस मंदिर का नाम है नीलकंठ, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर जब आप आते हो तो आपको एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों के दर्शन का लाभ मिलता है। और
जो शयन मुद्रा में मूर्ति है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा प्राचीन है कि आप जब उसको देखते हो तब आपको समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा ऐतिहासिक ये मंदिर है। ये देखो जी, ये है दर्शन की लाइन, और लाइन में लगने के बाद आप जाते हैं इस छोटे से गेट से इस झील के अंदर। और ये जो झील के बीच में आपको मूर्ति दिख रही है, मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखाता हूँ। तो जी देखा आपने किस तरह से कितनी ज़्यादा सुंदर और भव्य मूर्ति है भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में, और वो भी एक झील के बीच में। और झील भी कोई ऐसी वैसी झील नहीं, ऐसी झील जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने इसे बनाया। जब उनको समुद्र मंथन के बाद जब उन्होंने विष ग्रहण किया था, तब उसके कारण जो उनको पीड़ा हो रही थी या जो तकलीफ़ हो रही थी, उसको अपनी प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने इस झील का निर्माण किया, और उसके बीच में भगवान विष्णु शयन मुद्रा में। तो श्री बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के दर्शन के बाद अब बारी थी आज के दिन के आखिरी लेकिन सबसे सुंदर मंदिर की। इसलिए हम निकल पड़े पहाड़ों की गोद में बसे श्री डोलेश्वर महादेव मंदिर की ओर। तो जी बूढ़ा नीलकंठ से डोलेश्वर महादेव के सफ़र में इस समय हम लोग रैंडमली इतने खूबसूरत से रास्ते पे आ पहुँचे। आप मेरे पीछे देखो, एक तो ये पूरा पहाड़ी रास्ता है, कहीं कहीं पर तो भाई चढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लिटरली फुल रेस देने पे भी गाड़ी 10 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट आपको क्लाइम करना पड़ता है। और मेरे पीछे आप अभी जो व्यू देख पा रहे हो, पूरी काठमांडू सिटी यहाँ से नज़र आ रही है, और साथ में बैकड्रॉप में है हिमालय के ये खूबसूरत से पर्वत। एक अलग सा मज़ा है। देखो हम लोग चाहते तो गाड़ी नहीं रोकते और सीधा मैं वहाँ पहुँच करके आपको दिखाता, बट आफ्टर ऑल द थिंग इज़ ब्यूटी लाइज इन द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। चलो जी, ये दिखाने के लिए मैं रुका था फ़िलहाल, चलते हैं आगे, जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब, न जाने कौन कौन से पहाड़ों को पार करके धूप छाँव और कितने ही एस कर्व्ड टर्न्स ले करके मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे आखिरकार हम लोग पहुँच चुके हैं डोलेश्वर महादेव मंदिर में, और अब जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। प्रसाद फ़िलहाल यहाँ पे भी मैंने ले लिया है, ये देख सकते हो आप। और देखो 3-4 पहाड़ों के मंदिर का है मेन, इधर सर। ओके, ये देखो जी, कुछ इस तरह के नज़ारे हैं डोलेश्वर महादेव मंदिर के, और भीड़ बिल्कुल कम है। सच बताऊं तो रास्ते में हम लोग तो काफ़ी घबरा गए थे। इसी के साथ दर्शन हो चुके हैं केदारनाथ जी का सिर माने जाने वाले डोलेश्वर महादेव मंदिर के। ये बात मुझे भी पहले नहीं पता थी, पर अभी जब मंदिर में अंदर एक बोर्ड देखा तो लिखा हुआ था कि केदारनाथ को शिर डोलेश्वर महादेव संस्थान। तो मुझे लगता है घर जाकर के मैं पता करूँगा और यहाँ नीचे लिख भी दूँगा कि ये बात सही है कि नहीं, और अगर है तो क्या इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा है। बाकी फ़िलहाल बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं, और शायद इतना भव्य, इतना दिव्य, इतना सुंदर शिवलिंग मैंने, वैसे तो अपने आप में हर शिवालय सुंदर है, हर शिवलिंग सुंदर है, मनोरम है, पर यहाँ पर जो ताकत महसूस हुई, जो ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, वो शायद मैंने आज तक कहीं अनुभव नहीं की होगी। और साथ में ही मंदिर में ही एक 108 शिवलिंग का वो बना हुआ है पूरा एक
आप कह सकते हो चक्र, जिसमें जब आप वॉक करते हो तो उसे बनाया ही इस तरीके से गया है कि सभी 108 शिवलिंगों पे आप जल अर्पित कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। और वो भी अपने आप में देखने में बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। और मैं आपको दिखाता हूँ। खैर मेरे चारों तरफ आप देख ही सकते हो, पहाड़ों से घिरा हुआ है ये मंदिर। पहाड़ों के बीच की जो वादी होती है, जो घाटी होती है, उसमें एग्जैक्टली मंदिर लोकेटेड है। ये गेट है मुख्य मंदिर का। इसी के साथ अब वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान और सकरे रास्तों से, पहाड़ों से होकर के गुजरता है। तो इससे पहले कि अंधेरा हो और ठंड और बढ़े, काठमांडू की तुलना में यहाँ पे कम से कम 10 डिग्री कम है टेम्परेचर। मतलब अगर काठमांडू में 25 है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अभी यहाँ पे 15 डिग्रीज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है और महसूस हो रहा है। तो इसलिए इससे पहले कि ठंड और बढ़े या अंधेरा हो, हम लोग निकलते हैं सीधा अपने होटल काठमांडू की तरफ। आज का ये दिन आपने देखा, मैंने आपको सैर कराई, मैंने तो क्या भगवान ने आपको सैर कराई मेरे माध्यम से काठमांडू नेपाल के अलग अलग प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि ये वीडियो देखने वाले सभी लोग जो भाव रखते हैं उन्हें भी बहुत जल्द यहाँ पशुपतिनाथ जी और इन सभी मंदिरों में दर्शन करने का लाभ मिले। इसी उम्मीद के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी टाइप से अलग अलग तीर्थ स्थल और इवन टूरिस्ट प्लेसेस और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस आपको अपने घर बैठे अनुभव करवाता हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, कमेंट्स में लिख देना हर हर महादेव। मैं मिलूँगा फिर आपसे कल सुबह, जब हम जाएंगे काठमांडू से पोखरा, जो कि नेपाल का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और सैर कराऊँगा आपको पोखरा की। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।